यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इतना कमा रहे हैं कि इनकी नस्लें भी बैठ के खाएंगी तो वो काफ़ी है। ये परसेप्शन है। फिर से बात करूंगी, जड़ हमने पकड़ी नहीं और ऊपर ऊपर से सिर्फ दरख्त के ऊपर से फल अभी काट रहे हैं, फिर ऐसा ऐसा तने काट रहे हैं और पत्ते झड़ रहे हैं। सिर्फ जड़ तो हमने पकड़ी नहीं है कि वो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से पकड़ना है। अभी आपने सिर्फ एक पकड़ा, डकी। जैसे मुझे जो है ना एक इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट बहुत पसंद है, यही है ना, एंटी सोशल रजब और सोशल रजब जो भी हैं, वो अब क्या आते हैं, वो एक लिंक बना लेते हैं तो एसोसिएशन बना लेते हैं। रजब भट्ट ने ये किया, मैंने भी ये करना है। जिसको कहते हैं यकतरफा मोहब्बत। यानी आप ये कह रही हैं कि एक रजब भट्ट आपने अगर पकड़ भी लिया है तो आप कई रजब भट्ट और पैदा कर चुके हैं। तोहफे लिए जा चुके हैं। वो तोहफे वापस मांग रहा था और वो वहां भी जब पूरी वीडियो आई है तो वो मोबाइल छीना उसने। बिल्कुल मोबाइल छीना तो ये खुद उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। बिल्कुल ऐसा। करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं जो हमारा एक नौजवान समझता है। 6 लाख के मोबाइल के लिए कोई इस लेवल तक बात कैसे आने देगा कि जो बात करके मैं आंखें नहीं मिला पा सकता था आपके साथ, वो बातें हम ऑन द रिकॉर्ड और ऑन वो मतलब लाइव करके लाखों लोगों तक पहुंचा के बाद में सीना चौड़ा करके घूम रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तरफ ये मामला था कि ये लोग यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इतना कमा रहे हैं कि इनकी नस्लें भी बैठ के खाएंगी तो वो काफ़ी है। ये परसेप्शन है। हमारा जो एक बच्चा छोटा सा या हमारा जो एक नौजवान है वो यही समझता कि ऐसे है। अगर ऐसे है तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर ये जो जुआ में मुलविस ऐप्स, ये जो है ना फ्रॉड में मुलविस ऐप, इसकी तशहीर और उसके इवज पैसे, इसकी नौबत क्यों आई? फिर से बात करूंगी, जड़ हमने पकड़ी नहीं और ऊपर ऊपर से सिर्फ दरख्त के ऊपर से फल अभी काट रहे हैं, फिर ऐसा ऐसा तने काट रहे हैं और पत्ते झड़ रहे हैं। सिर्फ जड़ तो हमने पकड़ी नहीं है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले वो तो पकड़ लें। जैसे हम मेंटल हेल्थ, जब हमारे पास इश्यूज आती हैं, हम डायरेक्ट पूछते हैं कि आपका कोई फैमिली में पास्ट एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है। हम वो पास्ट एक्सपीरियंस को पकड़ते हैं, उनके ट्रिगरिंग पॉइंट्स को पकड़ते हैं, फिर देन उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब जब ये ऐप्स जितनी भी हैं, अब जितनी भी फहाशी फैला रही हैं या आगे जा रही हैं, कभी आपने इनकी बैक ऑफ द माइंड जाके या बैक ऑफ द स्टेज जाके देखा है कि वो कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ से पकड़ना है? अभी आपने सिर्फ एक पकड़ा, डकी। उसके बाद आपने अब रजब भट्ट पे शिकंजे तंग कर दिए, फिर आपने ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी पे जा रही हैं, फिर उसके बाद अब आगे और भी हैं, हाँ, उन पे भी जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है पैरा सोशल रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम एक फर्जी ताल्लुक बना लेते हैं। जैसे मुझे जो है ना एक इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट बहुत पसंद है, यही है ना, एंटी सोशल रजब और सोशल रजब जो भी हैं, वो अब क्या आते हैं, वो एक लिंक बना लेते हैं तो एसोसिएशन बना लेते हैं। रजब भट्ट ने ये किया, मैंने भी ये करना है। जिसको कहते हैं यकतरफा मोहब्बत या यकतरफा ताल्लुकात। हाँ, वो लोग ना इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं। अब जब हम इस तरह लिंक करते हैं ना चीज़ें आपस में, तो हम उनको कॉपी करना। यानी आप ये कह रही हैं कि एक रजब भट्ट आपने अगर पकड़ भी लिया है तो आप कई रजब भट्ट और पैदा कर चुके हैं। तो मतलब आप पहले उसको एक पीस जड़ से निकालें, फिर ये सारे रजब भट्ट आपके खत्म होंगे। आप भी एक खातून है और इस्लामाबाद के अंदर एक खातून का रिसेंटली एक वाकया हुआ, सामिया हिजाब, और लोगों ने जब वो वीडियो देखी और बड़ा जो है ना उस पर बड़ी उसके साथ हमदर्दी हुई। रियासत ने इतनी हमदर्दी की कि जिसका उसने नाम लिया, रियासत ने फ़ौरन उसको पकड़ के जेल में बांध। अब बिहाइंड द जो है ना वो स्टोरी, जो एक और स्टोरी वो कुछ और ही निकली। हाँ जी, वो ये निकली कि सारे मामले में वो लड़का कितने साल से इसके साथ ताल्लुक में है, रिलेशन में है, बात मंगनियों तक जा चुकी है और उससे महंगे महंगे तोहफे भी लिए जा चुके हैं। अब ये जो तोहफे लिए जा चुके हैं, वो तोहफे वापस मांग रहा था और वो वहां भी जब पूरी वीडियो आई है तो वो मोबाइल छीना उसने। बिल्कुल मोबाइल छीना तो ये खुद उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, एक शख्स जिसे हम देखते हैं, वो लड़की है या वो लड़का है, टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, जो भी, हम देखते हैं कि यार इसके इतने व्यूज आ रहे हैं तो ये तो करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं। एक 6 लाख के मोबाइल के लिए बात इस नहज तक चली गई, क्यों? इसमें जो है ना, आप देखें, दोनों ही मुलव्वस थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं खुद खातून हूँ तो एक खातून की साइड लूँगी,
या जो है ना मैं जी वुमेन को एम्पावर करने के चक्करों में जो है ना उसको पूरा सपोर्ट करती फिरूं कि हाँ जी वो बिल्कुल ठीक थी, उसने अच्छा किया पैसे लेके भी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखें कि अगर उसने इनकार कर दिया, ये किसी पॉइंट पे उसे लगा कि वो आदमी नहीं ठीक था, हसन नामी मेरा ख्याल है उसका नाम था, वो उसको नहीं पसंद था, या उसका एंड पे जो भी उनकी बीच में से क्या बातें हुई क्या नहीं, आप उसको उसके पास राइट है कि अगर आप उसने नो कह दिया आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर उसने कह दिया कि नहीं मैं नहीं तुम्हारे साथ चलती, होता है कितनी आप 8-8 साल एंगेजमेंट में रहते हैं और उसके बाद आपको नहीं पसंद आता है, किसी किस्म की भी कोई टेंशन होती है, नॉर्मली फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है कि इतनी देर तक मंगनी रहती है, बाद में अगर आप दोनों की नहीं बन पाई तो आप लोग रिजेक्ट कर देते हो, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन इसके ऊपर आके तशद्दुद करना या इस तरह से लड़की को ब्लैकमेल करना या इस तरह का वापस लेना, मेरा ख्याल है ये चीज़ गलत है। मेरा ख्याल है कि अगर उसने चलो जो भी किया, उनकी अपनी कहानी एक अलग थी, लेकिन मेरा यहाँ पे ये पॉइंट था कि जो नो उसने कह दिया था ना, तो नो मीन्स नो, यस उसका राइट है। राइट था। क्वेश्चन यहाँ ये है, अगर हमारे डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं, जो हमारा एक नौजवान समझता है, 6 लाख के मोबाइल के लिए कोई इस लेवल तक बात कैसे आने देगा? या तो यहाँ ये मामला झूठ है या फिर इसके पीछे कहानी हो। इसके पीछे कहानी मेरा ख्याल है उन्होंने खुद भी बताई थी कि फैमिली बैकग्राउंड उनका कुछ इस तरह का था कि जिसमें वो कहती कि मेरे फादर तो भी सेपरेशन समझती हैं कि ये करोड़ों रुपए बिल्कुल भी नहीं सही, बिल्कुल भी नहीं ठीक, बिल्कुल भी नहीं ठीक, आपको लेना ही नहीं चाहिए। ये सच है कि ये हमारे जो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वाकई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं या ये फ्रॉड है, झूठ बोलते हैं? आपने जुल्कुरनैन की एक वीडियो देखी होगी, वो भी यूट्यूबर ही हैं, उन्होंने उसमें कहा कि हमें यहाँ से कोई इनकम नहीं मिलती, जो हम YouTube की वीडियो डाल रहे हैं हमें यहाँ से इतना नहीं मिल रहा जितना आप सोच रहे हैं कि हम करोड़ों में खेल रहे हैं। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। वो हम इतना खेल रहे हैं कि हमारे पास करोड़ आ रहा है, हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, हमारे बंगलों हैं। कह रहे ये आपका सिर्फ एक आपने सोचा हुआ तस्वर किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने इतना कुछ किया हुआ है ना, अब जैसे FBR ने यहाँ पे सख्ती की है कि अब जितने भी हम लगा रहे हैं लग्जरी, हाँ लग्जरी जितना भी दिखा रहे हैं उनको आप पकड़ी जा रहे हैं, ठीक है, उनके असासे जब्त करते जा रहे हैं, उनको एक मैसेज सेंड कर दिया गया है आई थिंक 30 सितंबर का कि इससे पहले फाइलर जो भी हैं अपनी चीज़ें दर्ज करवाएं, अदरवाइज आपको पकड़ लिया जाएगा, यहाँ पे सख्ती की जाएगी। अब जब वो बंदा खुद यूट्यूबर कह रहा है कि हमारे इतनी आमदन नहीं आती इससे, ये तो हम जस्ट अपने शौक के लिए या झूठ बोलते हैं या सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है, वो दिखा रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने इतनी क्यों उसको हाइप दी हुई है? हमने क्यों देखा हुआ? फिर हम सिर्फ जो चीज़ अगेन जिससे हमें डोपामिन मिल रहा है हम वो चीज़ पकड़े, जिससे हमें नहीं मिल रहा वो हम नहीं पकड़े। हमने ना असल में रियलिटी को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, हम रियलिटी को तो देखते ही नहीं है, हमने तो अपने से ही वो एक बना लिया हुआ है इमेजिनेशन। हमारा अंदर का जो हमारा इंसान है या जिसको हम ज़मीर बोलते हैं, बिल्कुल जो ख्वाहिशात वो मार दी बना हुआ है, वो जो है वो उससे एक चीज़ से खुश हो रहा है तो हम उस पर खुश हो जा रहे हैं। अच्छा अब आते हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर। आप भी टिकटॉक यूज़ करती होंगी और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना वो वीडियो सामने आई जाती हैं, आप जैसे भी हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं, वो यही हैं ख़वातीन भी और वो मर्द भी, हम इंटरेक्शन भी होता है अक्सर जगहों पे उनके साथ। मुझे ये बताएं कि ये कितना नॉर्मलाइज कर दिया है ये मामला कि जो बात करके मैं आंखें नहीं मिला पा सकता था आपके साथ, वो बातें हम ऑन द रिकॉर्ड और ऑन वो मतलब लाइव करके लाखों लोगों तक पहुंचा के बाद में सीना चौड़ा करके घूम रहे होते हैं। ये जो टिकटॉक लाइव के ऊपर बेहूदगी चल रही है, ख़वातीन भी मुलव्विस हैं, मर्द भी मुलव्विस दोनों ही हैं, इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? जबकि दूसरी तरफ एक ये नैरेटिव भी है कि देखें हर किसी की अपनी चॉइस है, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो ना देखे। क्या आप समझती हैं कि इस पे छोड़ा जा सकता है ये मामला? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, गलत चीज़ है, हमारी यूथ तो ख़राब हो ही रही है ना। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, एक होता है रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड कंसेप्ट इज़ रीइंफोर्समेंट। रिप्रेजेंटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के अंदर हम वो मवाद दिखा रहे होते हैं जो कि एक्चुअल में हो रहा है लेकिन उसकी इस्लाह नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे टिकटॉक लाइव पे जो हो रहा है हम सिर्फ होता देख रहे हैं, लेकिन ये किस हद तक हमारे लिए बुरा है इसकी इस्लाह होते नहीं देख रहे। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे सामने वो सब चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी इस्लाह भी हो रही है। जैसे कि ड्रामास के अंदर तशद्दुद औरत पे किया दिखा रहे होते हैं,
अब उसको बड़ा सेंसेशनल बना के दिखा रहे होते हैं, ऐसे हो गया, मर्द ने उसको ऐसे कर दिया, नंद सास का ये इशू चल रहा है। तो वो बड़ा हम ना इधर नॉर्मलाइज अपने घरों में भी करने लग गए हैं, और हम कहते हैं जो ड्रामा में हो रहा है ना वही असल हकीकत में नहीं, ऐसे नहीं है। वो वहाँ पे रीइंफोर्स कर रहे हैं जस्ट आपको, आपकी जब उन्होंने दिमाग की नफसात के साथ खेल लिया कि हमारी ऑडियंस को ये चाहिए क्योंकि ये जाएगी चीज ट्रेंडिंग में और हमें तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो वहाँ पे आगे रीइंफोर्स कर दिया। ये लोगों के बिहेवियर पे जो है ना जी असर करता है। ये अब ये यहाँ पे रीइंफोर्स जब आपका बिहेवियर हो गया, जब मैंने आपके कंधे पे शाबाशी आपको दे दी है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप करेंगे वो काम और खुल के करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। अब जब आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया, आपका काम वहीं से स्टार्ट हो गया, व्यूज, ट्रेंडिंग, कमेंट्स, और अगेन आपकी डोपामिन की इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। अब आपकी आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। आप अगर तशद्दुद होता दिखा रहे हैं तो साथ आप ये भी तो बताएं कि उसकी इस्लाह कैसे की जा सकती है। आप बताएं कि किस तरह से हस्बैंड सपोर्टिव हो सकता है, किस तरह से वहाँ पे पुलिस का क्या किरदार है, किस तरह से सोसाइटी उसके अंदर अटेम्प्ट कर सकती है। यहाँ हीरो बना के दिखाया जा रहा होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी कम और रीइंफोर्समेंट हमारी ज़्यादा हो गई है, और जब वो रीइंफोर्समेंट ज़्यादा हो गई है, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ बढ़ती जा रही है। मुझे अब ये बताएं, ये जो हम टिकटॉक लाइव पे देखते हैं, ये जो है ना, ये वल्गैरिटी भी है, ये गुफ्तगू की भी है और सीन्स की भी है। कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं कि वो जो है ना वो ख़वातीन की तरफ से और मतलब कुछ गुफ्तगू होती है। यानी कि एट द एंड अगर हम इसको व्यूवर्स की तरफ लेके जाएं तो दो चीज़ें जो हमें समझ आती हैं, लोगों को वहाँ से मिलती हैं। एक, या तो कानों का चस्का, वो जो फुहश सुनना चाह रहे हैं ना, वल्गैरिटी सुनना चाह रहे हैं, तो वो कानों का चस्का, इससे उन्हें जो है ना वो फीलिंग्स आती होंगी और खुशी महसूस करते होंगे। दूसरा, आंखों का, या वो आंखों से ऐसा सीन देखते हैं जैसे इसको सॉफ्ट पॉर्न भी कहा जाता है। अच्छा, ये दो चीज़ें जो हैं ये लोगों की डिमांड है, लोग ये मांग रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब दूसरी साइड पे हर कोई इसको बुरा भी कह रहा है। वही लोग जो देख रहे होते हैं वही बुरा नीचे कह रहे साथ होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है। बहुत बुरा हो रहा तो है। ये दो चीजें, ये मुनाफकत नहीं है? मुनाफकत है, बिल्कुल मुनाफकत है। ठीक है, तो इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि पहले मैंने आपको बताया था ना कि हमें चीज़ों को जो है ना पहले फाइंड आउट करना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। जब हम मिस्टेक को पकड़ लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ को ऐसा ऐसा कम कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ फैमिली डायलॉग मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा करना चाहिए। आज अगर ये चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है, हम लोग इतना सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं जस्ट बिकॉज कि हमारी कम्युनिकेशन विद फैमिली कम हो गया, हमारा फैमिली डायलॉग कम हो गया। पहले ज़माने में ये होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, लोग आपस में ही रात को शाम को आना, सारों ने मिल बांट के बैठना, कोई दुख सुख करने, उसके मसले सुनने, उसके मसले सुनने, हल करने। अब यहाँ पे क्या होता है, हम आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके 13,000, 14,000 या 25,000 फॉलोअर्स है ना, तो आप यकीन माने आप फिर भी अकेले ही हैं। उनमें से किसी ने भी, आप इसकी मिसाल दे लेना, अभी रजब भट्ट, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में यूट्यूब के सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर हैं यूट्यूब के ऊपर, जो तकरीबन 1 करोड़ होने के करीब है। तो डक्की भाई के जेल में ही, जब जेल में है तो वही अपनी बहन, अपना भाई, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपना बाप, वही है ना। बिल्कुल कौन आया है? कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसे ही बाकी लोग हैं। तो ये जो हमने एक दुनिया कायम की हुई है, तसव्वुराती दुनिया, बिल्कुल इमेजिनेशन है हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, बिल्कुल हकीकत है ही नहीं। और दूसरा ये कि हम लोग हकीकत जानना ही नहीं चाहते। अगेन, अगर हम अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कौन जाएगा इनके पास? अगर हम अच्छी चीज़ें लेके आएंगे तो कौन इनको देखेगा? फैमिली डायलॉग, डिजिटल लिटरेसी, हुकूमत का पॉलिसीज़ बनाना, प्रिवेंशन के ऊपर काम करना, अगर इन सब के ऊपर काम होने लग जाएंगे, कौन पूछेगा इन्फ्लुएंसर्स को? हम लोग खुद ही पहले ट्रेंडिंग में ले जाते हैं, बाद में गिले शिकवे शुरू कर देते हैं और अगेन वही आ वाली बात के मुनाफकत ले आते हैं। तो मुनाफकत तो आनी ही आनी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मामला यही है जी, कंक्लूजन भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें हम वायरल जिस तनाजुर में कर रहे होते हैं ना, वो उसके नीचे नेगेटिव कमेंट्स करके कर रहे होते हैं। और इससे दो चीज़ें हैं, एक तो या तो आप चलें, आप उससे नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, उसके नीचे ही जाके जब आप उस पर अपनी जो है ना एक एक्टिविटी शो कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसकी रीच बढ़ाती है। एक दूसरा, इससे ये भी फिर तासुर जाता है कि ये शख्स जो इसकी बुराइयां आके गिनवा है, इससे पहले इसने ये सब कुछ देख लिया है। तो जब आपके इंटरेस्ट की नहीं है तो ऐसी चीज़ों को आप ब्लॉक क्यों नहीं करते? फ़ौरन से पहले देखे बगैर इसको जो है ना वो उड़ाते क्यों नहीं है? यहाँ दूसरी बात ये है कि अब अगर हम लोग ये कानों के और आंखों के चस्कों के लिए
ये इस तरह की वल्गैरिटी को प्रमोट करना बंद नहीं करेंगे, और खुसूसन जो इसके फैलाने वाले हैं उनके लिए एक खबर है। खबर ये है कि जिस तरह से NCCIA ने यानी रियासत ने रेट ऑफ द स्टेट कायम करने के लिए फैमिली व्लॉगर्स के गिर्द घेरा तंग किया, और उसमें जो प्रमोट कर रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म की जुआ में मुलविस ऐप्स को और फ्रॉड में मुलविस ऐप्स को, उनका तो जो है ना वो आप मंतकी अंजाम देख रहे हैं। अगला जो है वो ये वल्गैरिटी को प्रमोट करने वालों का नंबर है, और ये कंफर्म बता रहा हूँ, ये अब हफ्ते बाद 15 दिनों बाद कब शुरू होता है, लिस्टें बन चुकी हैं, और अगला नंबर इनका ही है। ये अपनी खैर मनाएं, और अगले जो इनसे इंस्पायर होके इस तरफ जाने का सोच रहे हैं, अपने पाँव रोकें और ख़ुद को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं, अपनी फैमिली का नाम बनाएं, अपना नाम बनाएं, क्योंकि जो आप अब तख्लीक करके जाएंगे ये आपकी औलाद ने आके देखना है, आपके बच्चों ने आके देखना है। तो कम अज़ कम आपको इतनी जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बच्चे ये ना देखें कि मेरा बाप क्या गंद फैला रहा, क्या गंद फैला के गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।